पंजाब में जीएसटी की बड़ी चोरी पकड़ी गई है। 5,000 से अधिक करोड़ का मामला जो है वो सामने आया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, एक बड़ी जीएसटी की चोरी जो है वो सामने आई है। कितने करोड़ का ये पूरा मामला है और कैसे आप लोगों ने इसे पकड़ा? देखिए, बहुत सारी फर्में जो जीएसटी में रजिस्टर्ड सी सेंट्रल यूरिडिक्शन में और पंजाब की यूरिडिक्शन में या अन्य राज्यों की यूरिडिक्शन में, वो अपनी फेक बिलिंग करके आईटीसी रिटर्न लेते थे, जाली फर्जी बिल बना के, और गोल्ड का काम करते थे, आयरन का काम करते थे। दो फर्में बड़ी, एक अमृतसर साहब की और दूसरी मैं समझता हूँ लुधियाना की। ये बड़ा इनके पास गोल्ड का काम था। इन्होंने बड़ा फेक जो है बिलिंग की, उनको हमने पकड़ा है। और दूसरा लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर का जो आयरन का काम करने वाले लोग हैं, लोहे का काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी फेक बिलिंग हमने पकड़ी है। तो आज हमने एक बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा स्कैम जो पकड़ा है। हम पंजाब में जो भी आदमी टैक्स की चोरी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि हम एक एक रुपए की चोरी रोक रहे हैं ताकि पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल पूल में और पंजाब के पूल में आए। गोल्ड की आपने बात कही कि तो कौन से वो फार्म थे और कितने करोड़ का गोल्ड में जो जीएसटी है वो पकड़ी गई और किस तरह से ये नकली बिलिंग या फर्जी बिलिंग जो है वो करते थे? देखिए, दो फर्में हैं, एक अमृतसर की फर्म है, एक लुधियाना की फर्म है। वो उन्होंने सोना कहाँ से लेके आए, गोल्ड कहाँ से परचेज किया, उसका उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। वो दो फर्मों के खिलाफ एक्शन लिया है। तो उन्होंने जो अपने ग्राहक हैं, जो अपने सामान खरीदने वाले हैं, गोल्ड खरीदने वाले लोग, उनको तो बेच दिया, पर लेकिन वो कहाँ से लेके आए इसका उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। इसीलिए उनके खिलाफ एक एक्शन लिया गया और लगभग 45 सीआर का उनको हमने पेनल्टी इम्पोज की है और टैक्स इम्पोज किया है। और इसके अलावा जो क्रिमिनल एक्ट बनता है उसकी भी हम पूरा हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जो भी क्रिमिनल एक्ट बनेगा वो भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरा लगभग 800 करोड़ से ऊपर का है, 860 करोड़ रुपए के ऊपर की जो अमाउंट जो है सामने आई है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो गोल्ड आया है स्मगल होके आया हो, इसी वजह से। ये तो देखो अभी पता नहीं, अभी हमारा जो क्रिमिनल हमने एफआईआर दर्ज की है उससे पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो गोइंग ऑन है, जारी है। तो आने वाले समय में और भी जो होगा तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। और दूसरा, जो लुधियाना में या फतेहगढ़ में गरीब लोगों के आधार कार्ड लेके उनको रजिस्टर्ड करवा के, फर्मों में रजिस्टर्ड करवा के उनके नाम पे 10-10, 20-20 करोड़ का धंधा करते थे। गरीब लोग को पता नहीं, जब हमने एफआईआर की तो उनको पता भी नहीं चला कि हमने कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो उन लोगों के खिलाफ हमने सख्त एक्शन लिया है। सभी की फर्मों की रजिस्ट्रेशन हमने रद्द करी है और जो सेंट्रल की में रजिस्टर्ड थी फर्में, उनके लिए सेंट्रल सरकार को लिखा है। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल जो भी टैक्स की चोरी करेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि इंटरस्टेट गैंग था जी। इंटरस्टेट गैंग्स काम करते हैं, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और अन्य दूसरे राज्य, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है। इन सभी राज्यों के जो अधिकारीगण हैं उनको भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो जाली फर्में रजिस्टर करवाते हैं, जाली नाम पर रजिस्टर करवाते हैं, सो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लास्ट जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी यही पास किया हमने कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ताकि जब हम जीएसटी रजिस्टर करते हैं तो जो रजिस्टर करवाने वाला आदमी है जिसके नाम पे हो रही है उसका अच्छे तरीके से पता लगे कहाँ का रहने वाला है, कहाँ वो बिजनेस करता है। वैसे तो हम तो पंजाब में पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे तो अधिकारीगण जाके उनके जहां उनका जो अपना प्रेमिसेस दिखाते हैं, जहां अपना बिजनेस स्थल दिखाते हैं, वहां पे हम जाके पहले विजिट करते हैं, उसके बाद उसको जीएसटी नंबर जारी करते हैं। पर लेकिन सेंट्रल सरकार ऐसा नहीं करती। वो इसीलिए मैं समझता हूँ सेंट्रल सरकार को भी रूल अमेंड करने चाहिए, ताकि जो चोरी करते हैं, मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई एक्शन हो सके। तो आपको लगता है जो लूफॉल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, उसका फायदा इस तरह के लोग जो है उठा रहे हैं? बिल्कुल। जो अन्य राज्य में जो कई बार हो रहा है कि वहाँ अन्य राज्य के अपने अपना काम करने का एक मैकेनिज्म होता है, वहाँ उन लूज पोलों का फायदा उठा के और सेंटर के कुछ ना कुछ गलतियों का फायदा उठा के ये लोग जो हैं स्टेट को भी ठग रहे हैं और सेंट्रल सरकार को भी ठग रहे हैं। मेरा मानना है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन सेंट्रल सरकार को भी करना चाहिए और दूसरा अन्य राज्यों की सरकारें हैं उनको भी करना चाहिए। हमने पंजाब सरकार ने सख्त एक्शन ले लिया और दिखा दिया कि पंजाब में एक ईमानदार सरकार काम कर रही है, बड़ी ऑनेस्टी से हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस तरह का एक्शन और देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हमारी तो टीमें ग्राउंड पे लगी रहती हैं। आने वाले समय में जो भी टैक्स चोरी करेगा उसके खिलाफ
कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, तो सीधे तौर पर आपने सुना कि हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आने वाले दिनों में लगातार जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी, क्योंकि कोई भी अगर टैक्स चोरी करता है तो उसे सरकार नहीं बख्शेगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।